अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। आपको डिजिटल मीडिया एसोसिएशन में खैर मकदम है। शुक्रिया। आपका आने का मकसद बताएं सर। एक्चुअली हमें आने का मकसद ये है, कल जो हमारी एफएमएमओ की मीटिंग हुई थी आबिद फंक्शन हॉल में, आबिद फंक्शन हॉल में, जी तो उसमें जो है अफसोस हुआ है कि इस बात का जी कि लोग वहाँ पे पूरे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जमा होना चाहिए था, लेकिन आए बहुत लोग कम। अब इसमें जो है हमारे शेख मकसूद साहब जो है मैसूर ओल्ड एज जिम के। हाँ जी जी मैसूर, अपने शेख मकसूद साहब जो है जी जी बहुत जज्बे वाले और बहुत ये रखते हैं। बिल्कुल तो वो जो बेचारे को तकलीफ हो गई थी, क्योंकि उन लोगों ने सभी इंतजामिया वो ही हैं, बिल्कुल एफएमएमओ के मेंबर्स जी। हैं, तो वो लोग सभी इतना अच्छा इंतजाम किए थे आबिद फंक्शन हॉल में। जी तो लोग कम होने की वजह से लास्ट में उनका जो बयान था, जी फंक्शन उनका स्पीच था, जी तो उसमें वो बेजार होकर बात करती है। तो लोग कुछ लोगों एतराज करें क्यों ऐसा बोले ऐसा बोले ऐसा बोले। तो मैं उन लोगों को भी मैं गुजारिश करता हूँ, जो मकसूद भाई जो बोल दिए वो सुन लिए, आपको एतराज हो गया, लेकिन आप सोचना चाहिए कि क्यों बोले, वजह क्या है, वजह क्या है, उसका वजह क्या है। बिल्कुल तो सोचना चाहिए था। अभी जो ये मसला जो था एफएमएमओ का जो मसला, जो क्या अड्डा कार्यपन है, जो किताब लिख के उस नाटक कला मंदिर में कराने वाला है 20 तारीख को। जी जी तो उसमें जो है झूठी झूठे कहानियां लिखे हैं और झूठे अफवाहें लिख के, और टीपू सुल्तान को एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं दुश्मन बोल के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और इसमें जो है इन्होंने जो वो किताब में वो बताए हैं वक्कलिगर, यानी कि रैतरू किसान जो है उन लोगों के बारे में गलत उन लोगों के सामने पेश आए हैं, यानी तारीख को गलत साबित तारीख को साबित गलत कर रहे हैं। और उन लोगों के दिलों में जो है कुछ नहीं था, तो उन लोगों के दिलों में जहर डालने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो उसके वजह से एफएमएमओ जो है, यानी कि एफएमएमओ जो है एक आदमी का नहीं है, सारे पार्टियां, सारे मसलक के लोग सभी, सारे उलमाए दीन सब मिल के ये जो है ये एफएमएमओ हुई है, तैयार हुई है, समझे ना। यानी कि फेडरेशन मैसूर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो भी मुसलमानों को जो तकलीफें परेशानी जो आने वाले हैं, उस परेशानी को डिफेंस करने के वास्ते सारे कौम, सारे मजहब, सारे मसलक, सारे पार्टियां मिलके ये एक काम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा हिजाब का आया था, बच्चों के लिए बहुत तकलीफ हो गई थी, परेशानी हो गई थी, बीच में फारिका स्कूल का जब मामला हुआ था, उस वक्त में सब पार्टियां मिलजुल के जुड़ के काम हिजाब को भी लिया गया, हिजाब पे जी जी तो वो कामयाबी हुई। और उसके बाद में जो है कोर्ट उसके बारे में ये दिया कि बल्कि ये गलत है, तुम लोग स्कूल खोलो, बच्चों के स्कूल मिल के इसके खिलाफ खोलने से काम हुआ हो, वरना काम नहीं बनता था। तो कोई किसी से कुछ कह देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि नाराज होकर बोल रहा है, न आपको नाराजगी की वजह से वो बोले थे। क्योंकि मकसूद साहब को भी, शेख मकसूद साहब को भी मैं दुआई करता हूँ कि अल्लाह उनको हिम्मत और अफजाई दिए और सब्र जमील अता करे, वो बोलना ज़रूरी था। और दूसरी बात यह है कि हमारे मैसूर कर्नाटक स्टेट है, पूरी दुनिया में फेमस है मोहब्बत और प्रेम के वास्ते, बहुत फेमस है, समझे ना, मशहूर है ये। क्योंकि टीपू सुल्तान, इसकी मशहूर के मिसाल जो है टीपू सुल्तान ही है, क्योंकि टीपू सुल्तान जो है सारे कौम को लेकर चले हैं यहाँ पर, है ना। तो क्रिश्चियन भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, ब्राह्मण भी। अब एक से क्या मिसालें देंगे हमको। अब श्रीरंगपट्टन का जो मंदिर है, श्रीरंगपट्टन के मंदिर में जाके टीपू सुल्तान जो है उनके इससे बात करते थे, गुफ्तगू होती थी। नंजरगुड़ में जो है जो हीरा जो दिए हैं, वो हीरा जो है आज भी बाकी है, उसको पूजा करके बाद में दूसरा काम वहाँ पर होता है। और श्रृंगेरी मठ का जो मामला था, श्रृंगेरी में जो कोई दूसरे नहीं थे, मराठे हिंदू लोग ही थे, वो लोग आके वहाँ पे आक्रमण किए थे, वहाँ पे उसको कब्जा करने की कोशिश किए थे। उस वक्त में वहाँ के जो श्रृंगेरी के मठाधिपति जो गुरु जो थे, वो टीपू सुल्तान को लेटर लिखे थे कि भाई हम लोगों की मदद करो। ये लोग सभी आके पूरा कंप्लीट मंदिर वगैरह सभी तोड़ दिए हैं, सब दुनिया की दौलत के वास्ते हमारे मंदिरों को सभी तोड़ दिए हैं ये लोग सभी। तो उस वक्त में फौरन फौज लेके टीपू सुल्तान वहाँ पे जाके पहुँचे और वहाँ पे उनको मतलब उनकी हिफाजत की है। तो आज भी वो मौजूद है। उस वैसे इतिहास को उल्टा फिरा के लोगों के दिलों में ज़बरदस्ती का दिल जहर भर रहे हैं। और दूसरी बात है कुर्गिस जो हैं, वो लोग
लोग बहुत बेहतरीन लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग, ऐसी बात नहीं है। तो उन लोगों को ये जो आरएसएस अपने तरफ खींचने के लिए कुछ किताबें छापती है, छापने के बाद में मुसलमान को बड़ा दुश्मन बना के पेश करती है, और टिप्पू सुल्तान कोरगिस का कोडगा लोगों का दुश्मन बोल के उनके साथ में वो पेश करती है। तो ये जो है वोट पोलराइजेशन करने की वास्ते कर रहे हैं। जो भाई हैं बहुत गफलत में हैं। हम लोग किसी के खिलाफ कुछ बोलने के लिए यहाँ पे बैठे नहीं है। हम लोग अपने वतन को बचाने के लिए, वतन के लोगों को दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए, जो मोहब्बत है पहले से भी, उस मोहब्बत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उस मोहब्बत को उनके दिलों में और बसाने की कोशिश करने के लिए हम आम इंसान हूं, मैं एक सोशल वर्कर हूं, एक समझो क्या बोलते हैं उसको, एक सोशल एक्टिविस्ट हूं मैं, समझे ना। मेरे साथ में जो है मंसूर भाई, ये भी एक सोशल वर्कर हैं। तो हमारे यहाँ पे कोई खुदगर्जी नहीं है, कोई पार्टी के जरिए हम आके अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। हम जो भी कह रहे हैं इसके जिम्मेदार हम हैं, इसके पार्टी कोई जिम्मेदार नहीं है। तो अब मेरा बोलने का मकसद हमारे गफलत से निकलेंगे। मुझे एक बात याद आती है, जो बीच में 92 में बॉम्बे में रेड्स हुआ था, उस वक्त में मुसलमानों की हालत बहुत खराब थी। मैंने अपने आंखों से देखा है, 92 में वहां पर था मैं। तो भैराम नगर में जो मुसलमान जो हैं बांद्रा में, तो उन लोगों के लिए खाने की खिलखत आ गई थी, वहाँ पे बड़ी परेशानी थी, वहाँ पे कर्फ्यू डाल दिए थे, कोई जा नहीं सकता था, कोई आ नहीं सकता था। ऐसे हालत में सुनील दत्त और दिलीप कुमार, ये दोनों उनके साथ में लोगों को लेके वहाँ पे इतनी मदद की है, वहाँ भूल नहीं सकते। और उसके बाद में जो है सुनील दत्त एक स्टेटमेंट दिया था, आज भी मुझे याद है, मेरे पास था वो, सऊदी गेजेट का पेपर आया था, उसमें पूरा कंप्लीट दिया था, अभी मेरे पास घूम गया है। तो सुनील दत्त ने कहा था कि भाई आप लोग गफलत से कब निकलोगे, कब तक तुम सोते रहोगे। अच्छा, इंसानियत हमारे में आना चाहिए था, हम लोग बोलना चाहिए था वो बात, लेकिन उसने हम लोगों को बोलकर बेदार किया। तो आज ये वक्त आ गया है कि नौजवान बच्चे कहाँ जा रहे हैं तो आप नहीं जानते। आज दुनिया भर के सोल्यूशन ड्रग्स, ये समझे ना, तो इसके पीछे पड़ के बच्चे सब बर्बाद हो जा रहे हैं। 12 साल के बच्चे से लेके 24 साल 25 साल का बच्चा है। ये जो बच्चे खोखले हो गए तो बस उसके बाद में हमारी कौम कैसे आगे बढ़ेगी। तो माँ बाप भी सोचना चाहिए कि माँ बाप और पूरी कौम इसके बारे में तवज्जो देना चाहिए। हम इन बच्चों को अगर ज्यादा उसमें उलझे हैं तो उनको हॉस्पिटल में रख के बीमारी से वो निकाल के उन लोगों को बेदार करना जरूरी है। उन बच्चों के स्कूल बर्बाद हो जा रहे हैं, कॉलेजें बर्बाद हो जा रहे हैं, और जो अपने इलाके में आके वो बच्चे जो है माँ बहन के गाली दे रहे हैं, क्यों, कहाँ जा रही है। अब सोचना चाहिए, पहले की बात अलग थी, आज की बात अलग है, समझे ना। तो अब हम अपने कौम को बचाने के लिए हम तवज्जो नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे। हम तो बहुत जरूरी है, हमारे बच्चों को बचाना है, नौजवानों को बचाना है। हमारे कौम में जो जितनी बुराई फैली हुई है, वो बुराई को पूरे सारे कौम के उलमाए दीन और जो दानिशमंद लोग हैं, जो रहबर हैं यहाँ पर, उसमें कोई भी है, एमएलए हैं, कारपोरेटर्स हैं, सब लोग इसके बारे में तवज्जो दे के काम करना बहुत जरूरी है। हम अपने लिए जिए, बहुत हो गया, खत्म हो गया। अब ये जो है अपनी कौम के वास्ते जीना है, अपने दीन को बचाने के लिए जीना है, अपने रसूल के एक एक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हदीस को बचाना जरूरी है, लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गैर कौम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, यह हमारा फर्ज है, समझे ना। हम मिलादुन नबी मनाते हैं, लेकिन मिलादुन नबी में ना सीरत, रसूल की सीरत बताते हैं, ना उनकी जिंदगी के अखलाक बताते हैं, ना उनकी ये बताते हैं। ये बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी सीरत, उनकी ये गैर कौम में लेकर के पहुंचाएंगे तो आज ये कलफिशार जो पैदा हो रहा है लोगों की जरूरी है। तो मैं अपने कौम से मैं गुजारिश करता हूं कि सारे कौम वाले मिल के अब इस काम के लिए हम आगे बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि 20 तारीख को ये नाटक करने वाला है, समझे ना। इसके लिए जो है हम लोग FIR करना जरूरी है, और मेमोरेंडम डीसी के पास लेके जाके मेमोरेंडम देना है। ये सिर्फ मैसूर वाले नहीं करना है, सारे कर्नाटक वाले करना जरूरी है। FMM के सारे मेंबर को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे
मसलक के लोगों को ला के एक जगह इकट्ठा करके इस कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस FMMO के मेंबरों को अल्लाह क़ुव्वत दे, ताकत दे और हिम्मत दे और सब्र जमील अता करे। सब्र से हमारे कौम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हमारे